तेरा सब संशय भागेगा हो, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती की यथावत राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, बोले जग के पुरुष भगवान की जय, भवानी धाम की जय, बोल भगवान भगवान की जय। आइए सज्जनों, हम सभी लोग कथा की तरफ चलते हैं। आज मैंने आप लोगों को बताया था कल कि भगवान भोलेनाथ के विवाहोत्सव की कथा मैं आप लोगों को बताऊंगा। भगवान भोलेनाथ का विवाह यहाँ पार्वती के साथ में हुआ है, और यही पार्वती पूर्व जन्म में सती के रूप में अवतरित होकर के आई, और सती ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो दूसरी बार में यही माता सती पार्वती के रूप में अवतरित होकर के आई। वहां पर मियां सती जिस समय अपने शरीर का परित्याग कर रही थी, राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के, बहुत सारे लोग इसी व्यासपीठ से ऐसा कहते हैं, आपने सुना भी होगा, लोग बताते हैं कि मियां सती जाती हैं और दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति करते हैं, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है सच। वर्णन ये आता है कि मियां सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची हैं, और जब देखती हैं कि यहां मेरे पति का अनादर हुआ है, भगवान भोलेनाथ के मना करने के बाद भी मियां सती अपने पिता के मोह में पड़ करके पिता के घर आने के लिए जिद करती हैं। भगवान भोलेनाथ नंदी को साथ में भेजते हैं। मियां सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची हैं। वहां जाकर के देखती क्या है कि भगवान भोलेनाथ का कहीं पे भी उस यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया। और सज्जनों, जिस भी यज्ञ में भगवान भोलेनाथ का स्थान न दिया जाए वो यज्ञ अधूरा होता है, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। यहां तक कि यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद जो भी अवशेष वस्तुएं उस यज्ञ में बच जाती हैं वो किसका अंश होता है? यज्ञ करते हैं ना हम लोग, यज्ञ कर देने के बाद जो अवशेष वस्तुएं बच जाती हैं यज्ञशाला में, वो किसका अंश होता है? रुद्र का अंश बताया गया। उस यज्ञ में मियां सती देख के आ रही हैं कि मेरे पति का कहीं पे भी स्थान नहीं है। पितर कलश रखे हैं, विष्णु कलश रखे गए हैं, वरुण कलश रखे गए हैं, लेकिन रुद्र कलश की स्थापना नहीं की गई है। और ये देख करके माता सती लज्जित हुई, विचार करने लगी कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे मना किया था और मैं उनकी बातों को न मान करके, उनकी बातों की अवहेलना करके, अपनी बात ऊपर रख करके अपने पिता के वहां आई। और यहां आने के बाद अपने पति का अपमान देख करके मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी, जाकर के भगवान भोलेनाथ से मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी, ये सोच करके मियां सती क्रोध रूपी अग्नि में जलने लगी। मियां सती का पूरा शरीर क्रोध रूपी अग्नि में जलने लगा। मां सती का चेहरा लाल हो गया। उस समय मियां सती अपने दोनों हाथों को उठा करके उस पूरी सभा को संबोधित करती है और कहती है कि हे देवतागण, हे मुनिगण, हे सभासदगण, जिस किसी ने भी मेरे पति भगवान भोलेनाथ की निंदा अपने आंखों से देखी है या कानों से सुनी है, मैं सत्य कहती हूं सभी लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सिर्फ मेरे पति ही नहीं अपितु इस संसार के पिता भी हैं। और इतना कहकर के माता सती
दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में प्रवेश करना चाहती थी। इतने में साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मां सती, हे मैया, ये अपराध मुझसे मत करवाओ। आप जैसे सती नारी को जलाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है, ये पाप मुझसे मत करवाओ। अग्निदेव भी थर्रा उठे कि मां, ये अपराध मुझसे नहीं हो सकता है। आप जैसे सती नारी को, जिसका नाम ही सती है, ऐसी सती को जलाने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। और उस समय माता सती अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जमीन पे रगड़ना शुरू करती है। क्रोध में आकर के अपने अंगूठे को रगड़ा है, जिससे योग अग्नि प्रकट हुई है और उस योग अग्नि में माता सती का पूरा शरीर जलने लगा। वहां पर मैया सती अपने शरीर का परित्याग करने से पूर्व श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करती हैं, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती हैं। गौर करिएगा, मैया सती ने हरि से एक वरदान मांगा है। सती मरण हरि शन बरु मांगा, 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 जन्म पद शिव अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरत हनुमान, जय जय विघ्न हरत हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती मरण हरिशन वर मांगा। उस समय हरिश मां ने वरदान मांगा है कि हे प्रभु, इस जन्म में तो मैं आपकी पत्नी बनी, आपकी अर्धांगिनी बनी, और अब तो ये शरीर छोड़ करके मैं जा रही हूँ, इस संसार को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन दोबारा फिर कभी अगर मैं इस संसार में अवतार लूं, फिर दोबारा कभी मेरा अगर जन्म हो, तो उस जन्म में भी भगवान भोलेनाथ ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए मुझे। और सुजनों, इसी वरदान का प्रभाव था कि यही मैया सती अगले जन्म में पार्वती के रूप में अवतरित होकर के आई है। और यही पार्वती मैया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ है। एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे भगवान भोलेनाथ का। बोल भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, मैंने कल भी कहा था शायद कि हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए बीच बीच में आप लोगों से कभी कभी कुछ पूछ लेता हूँ, और आप लोग से कुछ सीख के जाऊंगा ना, तो फिर कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा लोगों को। श्री राधे। देखिए चाचा जी की तरफ से जबकि भगवान में 11 रुपए का दाना है। बैठ जाइए आप लोग, अभी हम बुलाएंगे आप लोग। संसार की जितना भी शादी विवाह होला, वो ब्याहे में केहू ना केहू अगुआ होला कि ना होला। पहले के समय में बिना अगुआ के ब्याह ना होत रहला, लेकिन आज के समय में तो अगुआ के जरूरत नहीं के बिना अगुए के ब्याह हो जाता। नहीं क्यों हो जाता? झूठ कहते नहीं हम। पहले अगुआ के जरूरत पड़त रहला, और कुछ शादी ब्याह में 19-20 हो तो सबसे ढेर गाड़ी अगुए खात रहला। अगुआ लोग के काम रहत वाले झूठ साँच बोल के कोनो तरह ब्याह करा दो, ओकरे बाद जो होई तो देखे। भोलेनाथ के ब्याह के अगुआ के रहे, भोलेनाथ के ब्याह के अगुआ माता जी लोग। बात देखिए, बुढ़िया मियाँ बता रही है नारद जी ने, बहुत सुंदर। एक बार ताली बजाइए माता जी के लिए। आप नारद जी थे,
और शादी विवाह में थोड़ा विनोद होता है कि नहीं होता है, हंसी होना चाहिए ना थोड़ा सा। यहां पे एक बात मैं आप लोग को बताऊंगा सच में, दुनिया की जितनी भी माताएं हैं, माताएं मतलब जो भी सासू अम्मा लोग हैं, उन सबकी इच्छा होती है कि मेरा दामाद खूब पैसे वाला हो। वो क्या चाहती हैं, दामाद खूब पैसे वाला हो, जब हमारे घरे आवे तो खूब बड़की गाड़ी से आवे। लोग पूछे एक के आयल बा तो हम कहीं हमारे दामाद आयल बने। और दुनिया की जितनी भी कन्याएं होती हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि मेरा पति खूब सुंदर हो। नारद बाबा भोलेनाथ के विवाह के अगुआ हैं, मियां पार्वती के पास पहुंचे तो मैया ने सबसे पहले क्या पूछा कि बाबा सब कुछ छोड़िए, ये बताइए कि लड़का देखने में कैसा है, लइकवा देखने में कैसन बा। नारद जी कहनी कि लइका पूछो तो ओकरे बारे में बतिए मत करो, कुछ कहबे मत करो, वो देव ना हो महादेव हो, ओकरे नाम के आगे महा लगल बा। सब लोग देव होला लेकिन ये महादेव हमें। बोली बाप रे बाप, लइका महादेव हो तब का पूछे बा। अच्छा ये बताई खाली महादेव बनने से ना काम चली, ये बताई लइकवा के रहे खातिर घर द्वार बा कि ना बा, ऐसा ना बा कि हमार बेटी जाओ जाते जाके झोपड़ी में रहे पड़े। नारद जी कोनी घर पूछो तड़ू, पूरा महल मिला के जितना बढ़न बा तुहार, राजा हिमांचल का जो महल है, नारद जी कहते पूरा महल मिला के जितना बढ़न बा ना, उतना बढ़न खाली ओकर अंगना बा। अब सोच लो महल कितना बढ़न बा। अच्छा नारद जी झूठ भी नहीं बोल रहे, सही भी नहीं बोल रहे। मैंने कहा ना कि अबुआ का काम ही यही होता है, झूठ साँच बोल के विवाह करवा। कैलाश पर्वत के मध्य में खड़े हो जाइए और जाकर के देखिए कितना बड़ा है। कली बाप रे बाप, जब इतना बड़ा खाली अंगना बा तब घर के अनुमान लगावल मुश्किल बा। छोड़ी लइका महादेव हो, घर बढ़न बा। एक चीज और बता दे, खाली घरवे बढ़न बा कि लइकवा के यहाँ कुछ जोर जमीन बा, ओकरा प्रॉपर्टी कुछ खेती बाड़ी बा कि ना बा। ऐसा ना बा कि हमार बेटी जा और जा गईले के बाद कोटा से चाउर आवे तब भोजन की व्यवस्था होगा। नारद जी हंसतनी कहतनी कि खेती बाड़ी पूछत लो, ओकरे आंगन में खड़ा होके जहां तक देखोगी, वो लइकवा के अगनवा में खड़ा होके जहां ले तकबू जहां ले लौकी, सब खाली ओकरिए प्लाट पे प्लाट लगल बा, दूसरे के कोहिए नहीं कोई। अच्छा कैलाश पर्वत के मध्य में खड़े हुई और देखिए जहां तक दृष्टि जाती है सब कैलाश पर्वत ही दिखाई देता है। नारद जी झूठ भी नहीं बोल रहे, सही भी नहीं बोल रहे। कल अच्छा एक बात और बताई, लइका महादेव हो, घर बढ़न बा, खेती बाड़ी बटले बा ओके, लेकिन एक चीज और बताई, वाटर सप्लाई की क्या व्यवस्था है उसके बाद? आरओ लगा है कि नहीं लगा है? ऐसा तनान बा कि हमारी बेटी जा तो जाके पोखरा से कुआं से पानी भर के लावे पड़ी। नारद जी कहने की वाटर सप्लाई पूछ रही है, गंगा मिनरल वाटर की सप्लाई खराब हो सकती है। कभी कभी पाइप फट जाता है ना, तो 4-5 दिन तक पानी आता नहीं है शहरों में, और उसके वहां से पूरे संसार के लोग पानी पिए तब भी कभी पानी की कमी नहीं हो सकती है। मैना रानी कली महाराज जी कौन आरओ प्लांट हो, कबो लाइट इतना भागेला हो जा, कबो बिजली ना कटेला का। नारद जी कहले पंपिंग सेट होकर 1 मिनट बंदे ना होला, ट्यूबवेल एकदम हमेशा चलते रहेला। भगवान भोलेनाथ की जटा में गंगा मैया है कि नहीं है, और गंगा का जल सर्वत्र सभी लोग पान करें तो क्या समाप्त होने वाला है? कली महाराज सब कुछ तो ठीक बा, एक चीज और बता दें कि बिजली के का व्यवस्था बा, वायरिंग वायरिंग भइल बा, इन्वर्टर लगल बा कि ना लगल बा ओकरे? ऐसा ना बा कि हमार लेकिन जाओ जकमा जाके ओकरा ढिबरी जराव करे, ललटेन जराव करे। नारद जी कहनी की वाटर बिजली की बात कर रही है, पूरे संसार की बिजली कट सकती है, लेकिन उसके वहां 1 सेकंड के लिए बिजली भगता नहीं है, कभी फ्यूज नहीं उड़ता उसका। तो ये कौन बिजली है, कब तार और साट ना करेला ना, वो कैसे? बोले भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पे चंद्रमा है कि नहीं है? नारद जी कहनी की पावर हाउस वगैरह कपड़े पे हमेशा बल्ब जलते रहेला, 1 मिनट बुझबे ना करेला। कली बाप रे बाप, जब सब कुछ ठीक बात हो। जय जय सीताराम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो रही सज्जनों
विनोद की बात है, लेकिन अब जो मैं बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिल्कुल प्रमाणिक बात बताने जा रहा हूं। मैया पार्वती छोटी सी कन्या है और मैया पार्वती जब से राजा हिमांचल के वहां जन्म लेकर के आई हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जब पे वो मां शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। किसी चीज की कमी नहीं है क्योंकि साक्षात उमा भगवती है और छोटी सी कन्या है पार्वती जी। उसी समय संत नारद जी महाराज का एक बार राजा हिमांचल के नगर में पदार्पण हुआ। राजा हिमांचल ने नारद जी को देखा, देख करके बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान किया, अपने आसन पे विराजमान किया और जलपान इत्यादि कराने के बाद हाथ जोड़ करके नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हारा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी, आप त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों की बात आपको पता है, भूत भविष्य वर्तमान आपको सब कुछ पता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में एक छोटी सी कन्या। अपने खुद बजाओ, खुद बजाओ, उसे क्या बजा रहे हैं? बोले कि हम चाहते हैं कि आप इस कन्या का हाथ दे करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। आज नारद जी मैया पार्वती का हाथ देख रहे हैं सज्जनों, और जैसे ही हाथ देखा तो बोली कि हे मां, ये जो आपकी कन्या है ना, आपकी बेटी है ना, संसार के सारे सद्गुण इसके अंदर विद्यमान हैं। ये साक्षात उमा भगवती जगदम्बा है। लेकिन, और सज्जनों जहां कहीं भी लेकिन किंतु परंतु शब्द लग जाए तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नारद जी ने कहा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसके हाथ में एक ऐसी रेखा है जो ये बता रही है कि ये कन्या जब बड़ी होगी और इसका जो विवाह होगा तो जो इसको पति के रूप में मिलेगा ना, वो अमंगल वेशधारी होगा, अपने शरीर में चिता की राख लगाने वाला होगा। ये सुनकर के मैना रानी घबरा गई और नारद जी से हाथ जोड़ करके कहती है महाराज ऐसा मत कहिए, हमारी फूल जैसी बेटी को जो कि पति मिलेगा, चिता की राख लगाने वाला होगा, अमंगल वेशधारी होगा, कोई उपाय हो, कोई पूजा पाठ जप अनुष्ठान करने से जिससे ये दोष समाप्त हो जाए। अब नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया है उसे मिटाने का सामर्थ्य संसार में किसी के पास नहीं। कहा मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलारी, देव तनुज नर नाग मुनि को उनमें तनिहार। इस संसार में मेरे पिता ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में जो लिख दिया उसे मिटाने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। अब तो राजा हिमांचल मैना रानी दोनों नारद जी के चरणों में गिर गए और प्रणाम करके कहते हैं, रुदन करने लगे, महाराज ऐसा मत बोलिए, हमारी फूल जैसी बेटी एक ही बेटी है हमारी और हमने इसको बड़े नाजों से पाला है और हमारी बेटी को जोगी पति प्राप्त होगा। कोई उपाय तो होगा, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे ये दोष समाप्त हो जाए। तब नारद जी ने कहा कि हाँ एक उपाय है, मैंने जो दोष आपको बताया है ये सारे दोष भगवान शंकर के अंदर विद्यमान है, और यदि आपकी कन्या भगवान भोलेनाथ की तपस्या करे और भगवान भोलेनाथ इसे पति के रूप में प्राप्त हो जाए तो हो सकता है कि ये दोष समाप्त हो जाए, सारा अमंगल मंगल में बदल जाए। आज नारद जी कहते हैं जो तप करे जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावही में सतही त्रिपुरारी, भावही में सतही त्रिपुरारी। जो तप करही कुमारी तुम्हारी,
वही में त्रिपुरारी, वही में त्रिपुरारी। राधे तब काहुना दीन भवानी, भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ओ अस तब काहुना दीन भवानी, भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। दीन भवानी, भाई अनेक मुनि ज्ञानी, भाई अनेक मुनि ज्ञानी, भाई अनेक मुनि ज्ञानी। नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, यदि आपकी कन्या भगवान भोलेनाथ की तपस्या करे, भावई में तिसकहि त्रिपुरारी, विधाता की लेखनी को मिटाने का सामर्थ्य अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो भगवान भोलेनाथ के पास है। और इतना सुनते ही मैया पार्वती आज भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए जा रही है। ऐसी घनघोर तपस्या किया है, लिखा कि भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े संत महात्मा हुए, लेकिन ऐसी घनघोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया जो मियां पार्वती कर रही है। तपस्या कर रही है भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और इधर भगवान भोलेनाथ जब मां सती ने शरीर का त्याग किया, उसके बाद ही भगवान भोलेनाथ की 87,000 वर्ष की समाधि लगी। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, मैया पार्वती उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। और सज्जनों, उसी समय एक दैत्य उत्पन्न हुआ, राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है तारकासुर। ये तारकासुर बड़ा बलवान था, इतना बलवान था कि कोई भी देवता, कोई भी गंधर्व, कोई भी योद्धा उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। अपार शक्ति थी उसके पास। और स्वामी जी ने लिखा है तारकासुर के बारे में कि तारक असुर भयहु तेहि काला, भोज प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भयहु तेहि काला, भोज प्रताप बल तेज विशाला। एहि सब लोक लोकपति जीते, आए देव सुख संपत्ति रीते। सब लोक लोकपति जीते, आए देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो, अजर अमर सो
जीत न जाई हारे सुर कही विविध लड़ाई अजर अमर तो जीत न जाई हारे सुर कही विविध लड़ाई श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न श्री राम जय राम जय जय सज्जनों वो इतना बलशाली था कि कोई भी हारे सुर करी विविध लड़ाई। सुर मने देवता, विविध मने अनेक प्रकार से, लड़ाई मने युद्ध करके भी उसको परास्त नहीं कर पाए। अजर अमर सो जीत न जाई, वो अजर अमर है, उसको कोई जीत नहीं सकता है। तब सभी देवता लोग भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आधा नोट से ऊपर कर लो, आधा नोट से ऊपर बढ़ा लो, स्केल आधा नोट से कर लो। बोले कि महाराज आप तो इस सृष्टि के विधाता हो, सृष्टि के रचयिता हो, और आपको तो सब कुछ पता है कि कौन व्यक्ति कैसे जन्म लिया है और किस प्रकार से उसकी मृत्यु होगी। तो आप बताइए कि इस राक्षस का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि ये राक्षस एक ही व्यक्ति के द्वारा, इस संसार में मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा ये मारा जा सकता है, अन्यथा कोई भी इसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है, मार भी सकता है। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत जी किरण सोई। श्री राधे। शंभु शुक्र संभूत सुता, यानी शंभु का सुत मने पुत्र, उसके अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा इस राक्षस का वध हो सकता है। अब देखिए कितनी लंबी प्रक्रिया है। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठल बानी, मैया पार्वती तपस्या कर रहल बाड़ी। अब ब्रह्मा जी कहतनी कि दोनों जनी के बियाह होई, ओकरे बाद इनके द्वारा जौन बेटा पैदा हुई, और वो एगो ऐसा बेटा पैदा हुई जो के 6 गो मुड़ी रही, और वही लड़का से राक्षस के वध हुई, बाकी के हुए के मार ना सकेला। और देवता लोग कितने चालाक है देखिए, कभी कभी अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए